नमस्कार दोस्तों, मैं हितेक्षु चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल में न्यू टॉपिक ट्रांसिएंट रिस्पांस ऑफ स्टार्ट टैंक हीटर विथ पी कंट्रोलर फॉर चेंज इन सेट पॉइंट लेके आए हम। आज के टॉपिक में हम जानेंगे रिस्पांस किसका, स्टार्ट टैंक हीटर का पी कंट्रोलर के साथ। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, और सेट पॉइंट में चेंज हो रहा है कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है, तो उसका मेन एम क्या होता है, गोल क्या होता है, इसका गोल होता है, ठीक है, गोल ऑफ कंट्रोल सिस्टम फॉर दिस केस इज टू फोर्स द सिस्टम टू ट्रैक द डिजायर्ड वैल्यू सेट पॉइंट चेंज। मतलब सीधा सा इसका मतलब यही है कि कंट्रोल सिस्टम का जो गोल होता है वो सेट पॉइंट को सिस्टम के द्वारा या कंट्रोल वेरिएबल के द्वारा ट्रैक करने का होता है। ठीक है, इसमें है क्या, इफ सबसे पहले जीसी जो कंट्रोलर यूज हो रहा है हमारा, ठीक है, जीसी बराबर है केसी, क्योंकि हमें कौन सा कंट्रोलर यूज किया जा रहा है, पी कंट्रोलर। पी कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन होता है केसी, तो जीसी बराबर यहां पर क्या लिखेंगे, के सी। अब इसमें कितना चेंज किया गया, चेंज जो हमारे सिलेबस में है ओनली फॉर यूनिट स्टेप चेंज, तो किसमें चेंज किया जा रहा है, सेट पॉइंट में चेंज किया जा रहा है। टी आर डैश एस बराबर 1/s, ठीक है, चेंज इन सेट पॉइंट चेंज इन सेट पॉइंट कितना चेंज किया गया, यूनिट स्टेप। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, टी आर डैश टी बराबर 1। ठीक है, ये क्या है हमारा गिवन है, कितना चेंज कहा है उसने, यूनिट स्टेप चेंज। ठीक है, अब अगर यूनिट स्टेप चेंज करेंगे तो इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगी, मैं इस वाले टर्म्स को इस तरीके से लिखता हूं, एस टी आर डैश एस बराबर 1। और इसकी मैंने लिमिट ले ली, लिमिट लेने पर लिमिट क्या ली, लिमिट s टेंड्स टू 0 s टी आर डैश s बराबर 1, लिमिट s टेंड्स टू 0 1, RHS पे क्या है, 1 है। ठीक है, अब जो LHS वाली ये टर्म्स है वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारी टी आर डैश एट इनफाइनाइट में, और इसमें एस की कोई टर्म्स नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1। हमारी सेट पॉइंट जिसमें यूनिट स्टेप चेंज किया गया, स्टेडी स्टेट पे वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, अब मुझे इस सिस्टम का, इस कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात करना है पी कंट्रोलर के लिए। ठीक है, अब पी कंट्रोलर के लिए ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात करना है तो मैं
सबसे पहले इस ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करूंगा। ठीक है, रिड्यूस करने के लिए मैंने यहां माना, ठीक है, इसे P मान लिया, इसे Q, ठीक है, और इसे T दे दिया, U, ठीक है। मैंने पिछले जब ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन बताया था सिंगल लूप का, तो मैंने बताया था जो भी ब्लॉक के इनपुट और आउटपुट हो उनको हम अपनी तरफ से कोई भी, ठीक है, अननोन, ठीक है, क्वांटिटी दे देते हैं और उन्हीं को बाद में ट्रांसफर फंक्शन में रिमूव करना होता है। ठीक है, अब इक्वेशन बनानी है, इससे क्या बनानी है, इक्वेशंस बनानी है। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी, पहली इक्वेशन हो गई टी आर डैश एस माइनस टी डैश एस बराबर पी। दूसरी इक्वेशन क्यू अपॉन पी बराबर के सी, इक्वेशन 2। तीसरी इक्वेशन हो गई मेरी, ठीक है, टी अपॉन क्यू बराबर ए, इक्वेशन 3। अब अगला जो पॉइंट पड़ा समिंग पॉइंट, समिंग पॉइंट में टी और टी आई डैश, जब सेट पॉइंट में चेंज है तो लोड में चेंज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस समिंग पॉइंट की इक्वेशन होगी टी प्लस 0 बराबर यू, इक्वेशन 4। और अगली इक्वेशन बनेगी टी डैश एस अपॉन यू 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1, इक्वेशन 5। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने क्या होता है, सबसे पहले समिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। समिंग पॉइंट क्या है, टी आर डैश एस माइनस टी डैश एस बराबर, ठीक है, पी। पी की वैल्यू यहां से रखी तो क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन के सी, क्यू अपॉन के सी। अगली लाइन में मैंने क्योंकि ये दोनों एलएचएस वाली तरफ तो चेंज करनी नहीं है, ठीक है, तो क्यू को चेंज करना है, तो क्यू की अगली लाइन में इक्वेशन 3 से वैल्यू आएगी क्यू की टी अपॉन ए के सी। ठीक है, अब टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू अपॉन के सी, ए के सी। ठीक है, u की वैल्यू मैं इक्वेशन 5 से निकाल सकता हूं, तो ये इक्वेशन आ जाएगी टी आर डैश एस माइनस टी डैश एस। अब u की वैल्यू यहां से रखेंगे तो u बराबर हो जाएगा टी डैश एस इंटू ब्रैकेट में टाउ एस प्लस 1 अपॉन ए के सी। अब टी डैश एस वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया तो ये हो जाएगा टी आर डैश एस बराबर टी डैश एस कॉमन ले लिया, कॉमन लेने पर 1 प्लस टाउ एस प्लस 1 अपॉन ए के सी। ठीक है, मुझे ट्रांसफर फंक्शन चाहिए आउटपुट अपॉन इनपुट पे, तो टी डैश एस अपॉन टी आर डैश एस बराबर 1 अपॉन, अगर मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा
ए के सी प्लस टाउ एस प्लस 1 और ए के सी ऊपर पहुंच जाएगा। मेरा रिजल्टेंट इस कंट्रोल सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन आ गया उसे मैंने इक्वेशन 6 के द्वारा रिप्रेजेंट किया। इक्वेशन 6 रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, फॉर स्ट्राइट टैंक हीटर विद पी कंट्रोलर फॉर सेट पॉइंट चेंज, ठीक है। अब मुझे रिस्पांस निकालना है, तो रिस्पांस निकालना है तो यहाँ पर इनपुट की कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, पर मैंने माना क्या है, इनपुट में कितना चेंज किया गया यूनिट स्टेप का, तो यहाँ पर टी आर डैश टी आर डैश एस बराबर 1/s पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी डैश एस एस और s की मल्टीप्लाई भी इधर कर दी, क्योंकि इसकी क्या जाएगा टी आर डैश की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/s आएगा, ठीक है, यहाँ पर s पहुंच जाएगा और बराबर a के सी अपॉन 1 प्लस टाउ एस प्लस ए के सी, ठीक है। इसमें लिमिट मैंने लगा दी, लिमिट s टेंड्स टू 0, s लिमिट s टेंड्स टू 0 a के सी अपॉन 1 प्लस टाउ एस प्लस ए के सी, ठीक है। एलएचएस वाली टर्म्स कन्वर्ट हो गई टी डैश एट इनफाइनाइट में और ये टर्म्स चेंज हो जाएगी हमारी, s की जगह पे 0 रख देंगे तो आ जाएगा a के सी अपॉन 1 प्लस ए के सी, ठीक है। जो एलएचएस वाली टर्म्स टी डैश इनफाइनाइट में चेंज हुई, ठीक है, ये टर्म्स हमारी फाइनल वैल्यू थ्योरम से चेंज हुई है, ठीक है। यहाँ पर टी डैश इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आ गई ए के सी अपॉन 1 प्लस ए के सी, ठीक है। अब हमें इसका ऑफसेट ज्ञात करना है। ऑफसेट होता क्या है, हमारा जो ऑफसेट होता है वो ऑफसेट होता है ऑफ सेट टी आर डैश एट इनफाइनाइट माइनस टी डैश एट इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू 1i और माइनस के सी ए अपॉन 1 प्लस के सी ए, के सी ए। अगर इसको मैं एलसीएम लूंगा तो 1 अपॉन के सी ए प्लस, ठीक है, ऊपर वाली टर्म्स आ जाएगी 1 प्लस के सी ए माइनस के सी ए, के सी ए से के सी ए कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस के सी ए, ठीक है। ऑफसेट अब ऑफसेट की वैल्यू अगर इफ के सी की वैल्यू मैं क्या करूं, बढ़ाऊं, ठीक है, इसकी वैल्यू बढ़ाऊं तो ऑफसेट क्या होगा, देन ऑफसेट डिक्रीज होगा, ठीक है। ऑफसेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के लिए जो ऑफसेट है वो के सी पर डिपेंड कर रहा है। यदि के सी की वैल्यू, ठीक है, बढ़ेगी तो ऑफसेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और इस ऑफसेट को मैं
फिगर के द्वारा इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, मैंने ये टी और वन टी आर डैश टी और कंट्रोल्ड वेरिएबल ये आया। ठीक है, ये जो गैप आया, ठीक है, ये होता है ऑफसेट और यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, ठीक है, यहां से यहां तक की वैल्यू हमारी जो आएगी ए के सी अपॉन 1 प्लस टाउ एस प्लस ए के सी। ठीक है, और जो ऑफसेट, ये ऑफसेट की वैल्यू इस फिगर में जो आएगी 1 अपॉन 1 प्लस के सी ए। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रिस्पांस ज्ञात कर सकते हैं। रिस्पांस ज्ञात करने के लिए ऑफसेट को ज्ञात करना जरूरी है। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के द्वारा हम सेट पॉइंट तक रीच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इतनी एरर प्रोड्यूस होती है। इस एरर को प्रोड्यूस हम, ठीक है, केसी के द्वारा कर सकते हैं। अब इक्वेशन 6 से कुछ, ठीक है, चीजें हमें पता चलती हैं। अगर इक्वेशन 6 को हम, ठीक है, दूसरी तरीके से लिखें, ठीक है, इस प्रकार लिखें कि टी डैश एस अपॉन टी आर डैश एस, इसे मैंने फर्स्ट ऑर्डर की टर्म्स में लिखा, तो इसमें से मैं, ठीक है, 1 प्लस के सी ए कॉमन ले लिया। ठीक है, 1 प्लस के सी ए कॉमन लूंगा तो ऊपर आ जाएगा ए के सी अपॉन 1 प्लस के सी ए 1 प्लस टाउ अपॉन 1 प्लस के सी ए इंटू एस। इसे मैंने A1 मान लिया और इसे 1 प्लस टाउ 1 एस मान लिया। ठीक है, ये हो गया ट्रांसफर फंक्शन ऑफ स्टार्ट टैंक हीटर, ठीक है, विद पी कंट्रोलर इन सेट पॉइंट चेंज। ठीक है, अब सेट पॉइंट चेंज से मुझे क्या पता चला कि जो टाउ 1 की वैल्यू है, टाउ 1 लेस देन टाउ। ठीक है, लेस देन टाउ होने का मतलब टाउ क्या है, उसकी जो रिस्पांस स्पीड है उसको डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है, कंट्रोल सिस्टम में जो रिस्पांस स्पीड है वो पहले से बेटर हो जाती है, पहले से बेटर हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी रिस्पांस करने लगता है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम रेगुलेटर प्रॉब्लम के लिए पी कंट्रोलर का ट्रांसिएंट रिस्पांस फाइंड आउट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।